नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस। खजौली सीएचसी में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला सदर अस्पताल रेफर, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर काटा बवाल। संभावित बाढ़ के मद्देनजर झंझारपुर के एसडीओ ने कमला बलान के पश्चिमी तटबंध का किया निरीक्षण। भेजा थाना पुलिस ने दलदल गांव से 3 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड के जफरा में अतिक्रमित सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर कराया गया जमीन को अतिक्रमण मुक्त। कालाजार से बचाव को लेकर जिले के प्रभावित 16 प्रखंडों में चलाया जा रहा छिड़काव अभियान, वीवीडीसीओ ने किया अभियान का निरीक्षण। 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, व्यवहार न्यायालय में जोर शोर से चल रही तैयारी। कलवाही में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से आधा दर्जन गाय की मौके पर हुई मौत। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का द्वितीय जिला सम्मेलन शुरू। बासोपट्टी के दीनदयाल उपाध्याय भवन में विधानसभा स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। जयनगर में जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस और चाइल्ड लाइन ने पूर्णिया की भटकी हुई बच्ची को उसके अभिभावक को किया सुपुर्द। खंड के फुलहर गांव में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों की शिकायत पर जेई ने की जांच। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि महिला घायल अवस्था में प्लेटफॉर्म पर पाई गई, जहां स्थानीय लोगों की सूचना पर रेलवे पुलिस कर्मियों के द्वारा उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, भीड़ में पूछताछ की गई, लेकिन सभी ने महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं महिला प्लेटफॉर्म पर खून से लथपथ पाई गई थी, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। साथ ही महिला के पास से पहचान के लिए कोई भी कागजात भी बरामद नहीं हुई है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और शिनाख्त में जुट गई है। मधुबनी शहर के रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म के समीप पटरी के किनारे एक अज्ञात महिला को घायल अवस्था में खून से लथपथ वहां के स्थानीय लोगों ने देखा। लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई है। ट्रेन से गिरकर महिला के घायल होने की जानकारी तेजी से इलाके में फैली, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी रेलवे पुलिसकर्मी को भी दी गई। सूचना पाते ही रेलवे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर घायल महिला को उठाकर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने घायल महिला को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद रेलवे पुलिसकर्मी के द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी कर मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद शव आबारी में रखा जाएगा। उसकी पहचान के लिए घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन मृतक महिला को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला की मौत होने का कारण सिर में गंभीर रूप से चोट लगने की वजह से हुई है। हालांकि मृतक महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा। वहीं रेलवे पुलिसकर्मी ने बताया कि महिला के पास से पहचान के लिए कोई भी कागजात बरामद नहीं हुआ है। महिला का शव लाया गया ट्रेन से कट के गिरने के बाद, क्या वस्तुतः स्थिति है महिला की? ये ब्रॉड डेड मेरे पास एक अननोन पेशेंट है, ये अभी लाया गया है, तो इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। डेथ की हुई है।
ट्रेन से गिरने से घटना घटी। DRPO को ही बता रहे हैं कि ट्रेन से गिरने से महिला अज्ञात है, अभी पता नहीं चला। महिला का शव लाया गया ट्रेन से कट के गिरने के बाद, क्या वस्तुतः स्थिति है महिला की? ये ब्रॉड डेड मेरे पास एक अननोन पेशेंट है, ये लाया गया है और इसके बाद पटन के बीच किया जाएगा। डेथ की हुई है, ट्रेन से गिरने से घटना घटी है। DRPO को ही बता रहे हैं कि ट्रेन से गिरने से महिला अज्ञात है, अभी पता नहीं चला। ठीक। हाँ सर, पोस्टमार्टम में आए आप लोग, क्या मतलब? अज्ञात महिला जो गिर गई थी, अच्छा, तो RPF जवान द्वारा उसको जो है ले आया गया यहाँ पर इलाज कराने के लिए। अच्छा, घायल अवस्था में डॉक्टर साहब उसको मृत घोषित कर दी। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर। और तो महिला की पहचान हुई है जिसकी मौत हुई? पहचान अभी पहचान नहीं हुई है। सर आपका नाम क्या हुआ? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके कुछ ही देर बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। गौरतलब है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे वापस CHC में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने CHC के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। हालांकि सदर अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा समझाने बुझाने पर मामले को शांत कराया गया। इसको लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मृतक महिला के परिजनों द्वारा खजौली CHC के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि मधुबनी जिला के खजौली में एक मां ने एक बच्चे को खजौली CHC में जन्म दिया, जिसके कुछ देर बाद खजौली CHC के डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। परिजन नवजात शिशु और उसकी मां को घर लेकर आए। कुछ ही देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद महिला को दोबारा खजौली CHC ले जाया गया, जहां महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां लाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन ने CHC खजौली के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही साथ खजौली CHC के डॉक्टरों को बार बार गुहार लगाने के बाद भी महिला को बच्चे के जन्म देने के कुछ ही देर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। साथ ही साथ जिस एम्बुलेंस से मधुबनी रेफर किया गया, ना तो उसमें ऑक्सीजन था, ना किसी तरह की कोई सुविधा थी। परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में ही काफी देर तक बवाल काटा गया, जिसके बाद मधुबनी सदर अस्पताल के डॉक्टर कुणाल कुमार ने मृत महिला के परिजनों को समझा बुझाकर तथा सांत्वना देकर शांत करवाया। वहीं परिजनों का रो रो कर सदर अस्पताल मधुबनी में ही बुरा हाल हो रखा था। मृतक महिला के शव का बिना पोस्टमार्टम कराए हुए परिजन शव को ले गए। नवजात शिशु लड़का है और वह फिलहाल सुरक्षित है। वो बोलिए, मीडिया तो पुलिस तो पहले से नहीं रहता है तत्पर की इमरजेंसी है, ये जल्दी भेजिए। डॉक्टर को बुलाना पड़ता है इमरजेंसी वार्ड में। नहीं बाज बेटा, नहीं बाज बेटा, एम्बुलेंस से ले लो जा घर, नहीं बाज बेटा। क्या हुआ था, क्या मामला क्या था, क्या हुआ? ये हमको नहीं बताना है। आप लोग इतना दिन से मीडिया कर रहे हैं, सर नहीं जानते हैं। तो बताइएगा तब न, बताइएगा तब न। आज मृत्यु हुआ है तो बताइए, आज मृत्यु हुआ है हॉस्पिटल में, तो आप पहले नहीं होता था क्या? 12 बजे बच्चा भेला, हाँ 4 बजे छुट्टी दे दिल के, बुझलिए। घर लग गए, घर पर कभी खून खसले तो दवाई और देने रहे से सब दिलिए, बुझलिए। अब 3 बजे भोरे में लौक चले लिए हॉस्पिटल। 3 बजे सब हॉस्पिटल में सब उतल से जब इमरजेंसी से भेजते ना, भेजल के नहीं। ऑक्सीजन नहीं है गाड़ी में, ऑक्सीजन नहीं है गाड़ी में अभी तक। ऑक्सीजन वो सुई दे के ऑक्सीजन नहीं है, अभी ऑक्सीजन खत्म, मौत हो गया। मौत हो गया उसी कारण में। फिट आया है, दांती आया, खजौली से दांती आया है। बोले हैं कि ड्राइवर साहब पीछे आए, दांती लग रहा है। एक उसके साथ जो था पीछे तक नहीं आया है। अस्पताल का लापरवाही है पूरा पूरी। हाँ, पूरा लापरवाही है। आपका क्या नाम, क्या नाम? कुमार नाम हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी बाढ़ के मद्देनजर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार झंझारपुर के एसडीओ ने संभावित बाढ़ 2023 को लेकर कमला नहर के पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण किया। आलोक में एसडीओ के आलोक में झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत कमला बलान के पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन पिछले माह से ही बाढ़ पूर्व तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ आश्रय स्थल का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त नाव की मरम्मती की जा रही है। निजी नाव मालिकों के साथ इकरारनामा किया जा रहा है।
पुल पुलियों की भेंट की सफाई की जा रही है। बाढ़ के समय उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए दर निर्धारित कर ली गई है। पॉलिथीन शीट की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला संचार योजना को अपडेट किया जा रहा है। जिले में स्थित मोटर बोट की जांच कर ली गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने दलदल गांव से 3 लीटर शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से एक महिला को पुलिस ने 3 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार महिला की पहचान सूर्य नारायण मुखिया की पत्नी रेखा देवी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। दलदल गांव में देशी चुलाई शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। महिलाएं अपने घर में बैठकर यही कारोबार करती हैं, मगर जब पुलिस के आने की भनक लगती है तब घर छोड़कर फरार हो जाती है। यह कार्रवाई एएसआई राजकुमार सिंह ने। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के जफरा गांव में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान सीओ के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमित भूमि को खाली कराया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जफरा में कई वर्षों से अतिक्रमित सरकारी भूमि को सीओ पूजा कुमारी ने न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को खाली करवाया। मामले को लेकर स्थानीय मुकेश शर्मा ने लोक शिकायत में मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले के अनुसार विशेश्वर चौपाल के द्वारा सरकारी अतिक्रमित घर बना लिया गया था। मामले की सुनवाई के पश्चात लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए अतिक्रमित भूमि को खाली करवाने का आदेश सीओ को दिया। सीओ के द्वारा इस संदर्भ में अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर जमीन खाली करने को आदेश दिया। इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों के द्वारा खाली नहीं की गई। न्यायालय के आदेश के बाद सीओ पूजा कुमारी, सीआई रमन कुमार ने बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, पतौना उप अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा और कर बुलडोजर चलाकर भूमि को खाली करवाया। कहा था पहले से जब नोटिस मिला था पहले से। अन्य दिल्ली से मोबाइल पकड़िए, वीडियो बन रहा है। मंदिर में भी बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिले के 16 प्रभावित प्रखंडों में सिंथेटिक पैराथायराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस अभियान का वीबीसीडीओ ने निरीक्षण किया। जिले में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अभियान के लिए सिंथेटिक पैराथायराइड कीटनाशक छिड़काव जिले के प्रभावित प्रखंड में किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा के द्वारा बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर डीह टोल में किया गया। डॉक्टर झा ने बताया, अभियान 20 मार्च से शुरू किया गया है, जो अगले 60 दिनों तक चलेगा। निरीक्षण के दौरान लोगों को मच्छरदानी लगाकर सोने, घरों के आसपास साफ सफाई रखने और नालियों को साफ रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आशा के माध्यम से यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि लोगों को वेक्टर जनित रोग जैसे कालाजार, मलेरिया, डेंगू से बचाव के लिए प्रेरित किया जा सके। छिड़काव के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों तथा कर्मियों को बताया कि छिड़काव के पूर्व घर की अंदरूनी दीवार की छेद व दरार बंद कर दे। घर के सभी कमरों, रसोई घर, पूजा घर व गोहाल के अंदरूनी दीवारों पर 6 फीट तक छिड़काव अवश्य कराएं व छिड़काव के 2 घंटे बाद घर में प्रवेश करें। छिड़काव के पूर्व भोजन सामग्री, बर्तन, कपड़े को घर से बाहर रख दे। 2.5 से 3 माह तक दीवारों पर लिपाई पोताई न करे, जिसमें कीटनाशक का असर बना रहे। जिला में 16 प्रखंड के 59 राजस्व ग्रामों में कालाजार एसपी छिड़काव किया जा रहा है, जिसमें बासोपट्टी, मधवापुर, बेनीपट्टी, बिस्फी, जयनगर, खजौली, कलवाही, लौकी, खुटौना, बाबूबरही, लदनिया, लखनौर, मधेपुर, पंडौल, राजनगर, रेखा के 94,969 घरों के 23,09,864 कमरों, जिसमें आक्रांत राजस्व ग्रामों की जनसंख्या 4,76,817 में शुरू किया गया, जिसके लिए कुल
4,461 किलो एसपी उपलब्ध कराया गया है तथा कुल 26 दल बनाए गए हैं। वहीं इस बाबत डॉक्टर झा ने बताया है कि कालाजार से पीड़ित रोगी को मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत श्रम क्षतिपूर्ति के रूप में पैसे भी दिए जाते हैं। बीमार व्यक्ति को 6600 रुपए राज्य सरकार की ओर से और 500 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यह राशि ब्लड रिलेटेड कालाजार में रोगी को प्रदान की जाती है। वहीं चमड़ी से जुड़े कालाजार पीकेडीएल में 4000 रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए।
पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे प्रीतम रतन ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि आगामी 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यवहार न्यायालय में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में बेनीपट्टी, झंझारपुर और मधुबनी में तैयारियां पूरी कर ली गई है। आगामी 13 मई 2023 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी व्यवहार न्यायालय में जोर शोर से चल रही है। इस बात की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे प्रीतम रतन ने दी। साथ ही न्यायाधीश के द्वारा बताया कि सुलह समझौते के आधार पर मामले के निपटारे के लिए पड़े आवेदनों पर पक्षकारों को सूचना भेजी जा रही है, ताकि लोक अदालत में उपस्थित होकर बैंक ऋण, बिजली विभाग सहित अन्य मामलों का निपटारा करवाएं। इसके लिए मधुबनी, झंझारपुर और बेनीपट्टी में लोक अदालत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सर बताएंगे लोक अदालत की जो तैयारी है किस तरह की है? आगामी 13 मई 2023 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय मधुबनी एवं व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी एवं झंझारपुर में सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पक्षकारों को नोटिसें भेजी जा चुकी हैं। अधिक से अधिक निष्पादन, वादों का निष्पादन होने की संभावना है। अतः सभी से अपील है कि जिनका वाद सुलहनीय है, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का त्वरित निष्पादन कराएं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से अब तक कितने जानवरों की मौत हो चुकी है, वहीं कितने किसानों का खेत जलकर राख हो गया है, फसल जलकर नष्ट हो गए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ताजा मामला कलवाही प्रखंड क्षेत्र का है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से आधा दर्जन गाय की एक साथ झुलसकर मौत हो गई। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दोस्तपुर गांव में बिजली की हाई टेंशन तार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जिसे देखते हुए ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि सरकार के द्वारा पुराने और जर्जर हो चुके तार व पुराने पड़ चुके बिजली खंभे को बदलने को लेकर जो कवायद शुरू की गई थी, उसे कहीं न कहीं आधे रास्ते में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो बार बार लोगों को हाई टेंशन तार के चपेट में आकर जान गंवाने की नौबत ही नहीं आई होती। दर्जनों पशुओं की जान बचाई जा सकती थी, तो वही किसानों के खेत में लगी फसल इन अव्यवस्थित पुराने व जर्जर बिजली के तार के कारण राख होने से बचाई जा सकती थी।
विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि यहां से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली तार कहीं जमीन से 4 से 5 फीट ऊपर से तो कहीं 7 से 8 फीट की ऊंचाई से होकर गुजर रही है। वहीं इन तारों के सहारे बिजली सप्लाई लगातार किया जा रहा है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा बार बार जानकारी देने के बाद भी विभाग के लोगों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। वहीं समय समय पर विभागीय लचर व्यवस्था के कारण लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां लोग इसके चपेट में आने से गांव वालों से लेकर राहगीरों की जाने जाती रही है। कुछ दिन पूर्व गांव के ही पशुपालकों का एक साथ 5 भैंसों की जान बिजली की चपेट में आ जाने से हो चुकी है। गांव के 6 पशुपालक यानी कि गाय जो पधार में चरने के लिए गई थी, बिजली खंभे पर जर्जर इंसुलेटर के हाई टेंशन तार नीचे गिरकर इन आधे दर्जन गायों को अपने चपेट में ले लिया और देखते ही देखते हादसे में सभी गायों की जान चली गई। गनीमत की बात यह रही कि पशुओं के साथ बधार में आए लोग कुछ दूर पर थे। जब उन लोगों ने देखा कि उन लोगों की गाय के ऊपर करंट प्रवाहित तार ऊपर से गिर पड़ा है, जिनने सभी गायों को अपने चपेट में ले लिया है, तो वह चीख पुकार मचाते हुए गांव की तरफ भागे। लोगों ने बिजली विभाग को घटना की सूचना दी। जब तक लाइन काटी जाती सभी गायों की मौत हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी लोगों ने सीओ व थाना को दिया। पीड़ित पशुपालकों व स्थानीय लोगों ने सरकार के साथ ही जिला प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए जानलेवा साबित हो रहे पुराने तार और खंभे को बिना देर किए बदलवाने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के खादी ग्रामोद्योग संघ सभागार में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का द्वितीय जिला सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि इस दौरान वक्ता उपस्थित रहे, जहां इप्टा के कलाकारों द्वारा भी कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बोले, लोकतंत्र की जीवंतता के लिए जरूरी है कि साहित्यिक रचनाओं की धारा अविरल बहती रहे। यह व्यक्ति ही नहीं, समाज और राष्ट्र की विचारधाराओं का प्रतिबिंब है। खादी ग्रामोद्योग संघ सभागार में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के द्वितीय सम्मेलन समारोह की अध्यक्षता करते हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उदय चंद्र झा विनोद ने यह बात कही। 2 सत्रों के इस सम्मेलन में उद्घाटन व सम्मान समारोह के बाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुंशी प्रेमचंद्र और डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित लोकतंत्र और बुद्धिजीवी वर्ग के दायित्व विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रलेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र राजन ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हम विश्व के इस महान लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। मौके पर प्रलेस के बेगूसराय अध्यक्ष सीताराम प्रवंजन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामकुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान इप्टा कलाकारों ने गीत और नृत्य द्वारा किसान और मजदूर की समस्याओं का सजीव चित्रण किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री उपस्थित हुए, जहां भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल होगी। देश में विकास की किरणें हर गांव तक पहुंच रही है, इसका श्रेय भारत के पीएम का है। यह बातें बासोपट्टी बाजार स्थित दीनदयाल उपाध्याय भवन में आयोजित विधानसभा स्तरीय आयोजित बैठक में कही। बैठक की अध्यक्षता व मंच संचालन जिलाध्यक्ष शंकर झा ने किया। कार्यक्रम से पूर्व विधिवत रूप से सभी मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान समेत कई लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने खजौली विधानसभा के सभी शक्ति केंद्र प्रभारियों से पीएम के मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। खजौली विधानसभा के सभी नए मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिया कि आगामी 10 मई तक मंडल का गठन करना है। उसके बाद शक्ति केंद्र के प्रभारी को अपने अपने कार्य का दायित्व सौंपा जाएगा। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि झंझारपुर लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत विधानसभा कोर कमेटी मंडल अध्यक्ष व पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। कई रणनीति तैयार की जाएगी ताकि आगे परिणाम मिले। कार्यक्रम के दौरान सभी मुख्य अतिथि को मिथिला परंपरा के तहत सम्मानित किया गया। मौके पर हरिश्चंद्र शर्मा, संजय महतो, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर, उद्धव कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। सुमधुर भाषिणी
बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर चाइल्ड लाइन की एक और पहल सामने आई है, जहां पूर्णिया से भटकी हुई एक बच्ची को जयनगर में जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस और चाइल्ड लाइन के टीम मेंबर के सहयोग से उसके अभिभावक को सुपुर्द किया गया है। मधुबनी जिला के जयनगर में जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस और चाइल्ड लाइन के टीम मेंबर के सहयोग से भटकी हुई बच्ची को उसके अभिभावक को सुपुर्द किया गया। गौरतलब है कि पूर्णिया जिला के पिपरा बसनपुर गांव से एक बच्ची भटककर जयनगर आ गई थी। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपीएफ एवं चाइल्ड लाइन के सहयोग से पूर्णिया की पंचायत समिति को फोन कर जानकारी दी गई। फिर उनके अभिभावक को इसकी सूचना दी। उसके बाद चाइल्ड लाइन सब सेंटर के टीम मेंबर सविता देवी ने इस संबंध में जिला बाल कल्याण समिति को सूचित किया व आवश्यक दस्तावेजों की जांच के उपरांत बालिका को उसके माता को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान चाइल्ड लाइन सब सेंटर के वकील यादव, सविता देवी, आरपीएफ प्रभारी रमेश, जीआरपीएफ थाना प्रभारी मनोज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day.
Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में हर पल, पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव में बाग तड़ाक तालाब के किनारे घाट का निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस घाट निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाते हुए शिकायत की थी। इस शिकायत के आलोक में जेई ने पहुंचकर निर्माण कार्य की जानकारी ली, जहां जांच में उन्होंने पाया कि घाट निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है व कई अनियमितताएं बरती जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा योजनाओं को धरातल पर सफल क्रियान्वयन हेतु लगातार कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से किसी भी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीकों से नहीं हो पा रहा है। दरअसल ताजा मामला हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर गांव का है, जहां बाग तड़ाग तालाब के किनारे घाट बनाने से स्थानीय ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। इधर स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर जेई जयदीप घोष ने निर्माणाधीन घाट की जांच की, जहां जांच में कई अनियमितता उन्होंने पाया। स्थानीय ग्रामीण झगड़ू यादव, वीरेंद्र यादव समेत दर्जनों ने बताया कि पंचायत समिति के द्वारा कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है। घाट निर्माण में लगने वाले सामग्री की गुणवत्ता ठीक से नहीं दी जा रही है। कार्यस्थल पर मानक से संबंधित बोर्ड भी नहीं है। इतना ही नहीं, घाट निर्माण में घटिया सीमेंट, ईंट, बिना पोस्ट बीम का घाट, इन सभी से ढलाई किया जा रहा है। इसमें स्थानीय नेता संवेदक के साथ मिलकर सरकारी राशि की बंदरबांट में लगे हुए हैं। शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी के द्वारा कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। संवेदक कुछ नेता व बिचौलियों को खर्चा पानी देकर मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। इस संबंध में जेई जयदीप घोष ने बताया कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गुस्सा हो रहा है जो आप ऑफिस मीट बनाइए। नहीं, ईटा हम बिछाए हैं। सर आपको पहले कहा। हाँ। सर आपको मंदिर पे भी बोला। सर आए थे, कहे जो इसमें बीम पड़ेगा। शुरू में गड़बड़ है तो भाई ईंटे पे ही है, बीम है नहीं, पोस्ट बीम पे बिना घाट बनेगा। वही कहे हैं जैसा आपको, जो क्या ऐसे ही आप इसमें है कि कैसे क्या होता आप ही जानिएगा, हम लोग तो ग्रामीण है। हो रहा है जो बारिश, हल्का सा बारिश हुआ, पानी इधर से निकल रहा है। इसमें इनको पूछ रहे हैं जो इनसे बीम पोस्ट है कि नहीं है, और विशेष इनसे पूछे जो कैसे क्या सिस्टम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम झगड़ू यादव। मेरा नाम हुआ। यहाँ देखिए सिस्टम क्या है, उसी का चर्चा हो रहा है अभी। जो ठोस होना चाहिए ना, क्या वो चीज हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कल रहा है क्या है नहीं है। घाट अच्छा नहीं बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर अनुमंडल में निवर्तमान एसडीओ के स्थानांतरण के बाद अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया है। अब देखना है कि नव एसडीएम के पदस्थापित होने के बाद वह अपनी कलम से कब इस अभियान को अमली जामा पहनाते हैं। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों को जाम और प्रदूषण मुक्त अभियान निवर्तमान एसडीओ के स्थानांतरण के बाद ठंडे अवस्था में चल गई है। अब देखना है कि नव पदस्थापित एसडीएम अतिक्रमण मुक्त अभियान को कब तक अपनी कलम से अमली जामा पहनाते हैं। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र के वाटरवे चौक से भेलवा चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, महावीर चौक, शहीद चौक के रास्ते, रेलवे स्टेशन चौक, पटना गद्दी चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क NH 227 पर छोटी बड़ी वाहनों के अलावे आम लोगों का आना जाना होता है। मुख्य मार्गों के अलावे अन्य छोटी बड़ी सड़कों पर स्थानीय दुकानदार व फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा व्यवसाय करने से प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है। घंटों जाम के कारण वाहन से निकलने वाले धुआं से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण के लिए खतरा है। कभी कभी घंटों जाम से वाहन चालकों व फुटपाथ दुकानदारों के बीच नोकझोंक होती है। अतिक्रमण जैसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर पूर्व में एसडीओ ने स्थानीय प्रशासन के साथ एक बैठक कर अतिक्रमण को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा कर नगर पंचायत प्रशासन व अंचल प्रशासन के सहयोग से शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन का सीमांकन कराया, लेकिन एसडीओ के स्थानांतरण से अतिक्रमण मुक्त अभियान वहीं रुक गया। शहर के वाटरवे चौक, रेलवे स्टेशन चौक समेत अन्य जाम की समस्या है। फुटपाथ दुकानदार भी इन दुकान सजाकर बिक्री करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते 14 मार्च को जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुल्ली पट्टी में नहर के पास एक लड़की के हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ईसा हत्याकांड के 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल और ईशा का खोया हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है।
जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्ली पट्टी नहर के पास सुनसान जगह पर एक लड़की का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र निवासी बिहारी सिंह की पुत्री ईशा कुमारी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में जयनगर थाना में हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी व कांड के त्वरित उद्भेदन के लिए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस सूचना के आलोक में 4 मई की रात्रि में हत्या में संलिप्त 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई। दोनों अभियुक्तों के पास से कांड में प्रयुक्त किए गए मोबाइल, मोटरसाइकिल, वहीं मृतका का गायब मोबाइल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के बरही पश्चिम के मोहम्मद जमील व राजपुताना टोल के दिलीप कुमार दास के रूप में की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के इनरवा गांव स्थित ब्रह्मस्थान परिसर में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का शुभारंभ किया गया है। कथा आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में डूबा हुआ है। वहीं कथा के प्रथम दिन 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। खजौली प्रखंड के नरवा गांव स्थित ब्रह्मस्थान परिसर में ग्रामीणों के सहयोग से शुक्रवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यज्ञ को लेकर 151 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन कथावाचक व्यास आचार्य पूज्य श्री गुणानंद चौधरी, प्रमोद झा, अरुण कुमार यादव, महेश्वर यादव, इंद्रदेव यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करते हुए दुर्गा स्थान ठहर के तालाब में कलश भरा व हरे कृष्णा के जय घोष करते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां कलश को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया व पूजा पंडाल पवित्र किया गया। कोषाध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने बताया कि यह कार्यक्रम 5 मई से 11 मई तक होगी। सुबह परायण एवं शाम में कथा वाचन होगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बिस्फी के जमादार दिनेश कुमार दिवाकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि पुलिस अफसर पर नियम के विरुद्ध काम करने का आरोप है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बिस्फी थाना के जमादार दिनेश कुमार दिवाकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पुलिस अफसर पर नियम के विरुद्ध काम करने का आरोप है। अमित कुमार झा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनी कि पुलिस द्वारा जमानत कराने की नोटिस देने के बाद वह न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल किए हैं। जवाब में न्यायाधीश ने अपर लोक अभियोजक मधुरानी से पूछा कि गैर जमानतीय धारा में पुलिस को जमानत लेने के लिए आरोपित को नोटिस देने का प्रावधान है, तो एपीपी ने हाथ खड़े कर दिए। बाद में न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध स्पष्टीकरण का आदेश पारित कर दिया। अगली सुनवाई आगामी 15 मई को होगी। बिस्फी थाना के सिंगिया के सर्वश्याम झा ने अरविंद श्याम झा व अन्य के खिलाफ मारपीट व महिला सदस्यों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज कराया था। एपीपी ने बताया कि घटना के बाद 2 गाड़ी पुलिस ने जब्त की थी। जांच में एक मोटरसाइकिल अमित कुमार झा का पाया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अनुसंधानकर्ता को अमित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अनुसंधानकर्ता ने कार्रवाई करने के बजाय आरोपित को जमानत कराने के लिए नोटिस तामील करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।